नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के उस सुपरस्टार की जिससे सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी एक्टिंग, डांसिंग और फिटनेस के लिए जाना जाता है। ऋतिक रोशन एक ऐसा एक्टर जिसे लोग ग्रीक गॉड ऑफ बॉलीवुड कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी बड़ी सक्सेस के पीछे कितनी स्ट्रगल, कितना दर्द और कितनी मेहनत छुपी हुई है। आज हम ऋतिक रोशन की पूरी जर्नी जानेंगे, उनके जन्म से लेकर बचपन, फैमिली, कैरियर, स्ट्रगल्स, ब्लॉकबस्टर फिल्में, पर्सनल लाइफ और उनके लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स तक। ऋतिक रोशन का जन्म 10 जनवरी 1974 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। उनका पूरा नाम ऋतिक राकेश नगरथ है। उनके पिता मशहूर फिल्म डायरेक्टर और एक्टर राकेश रोशन है, जबकि उनकी मां पिंकी रोशन है। उनकी एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम सुनैना रोशन है। ऋतिक एक फिल्म फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके दादा रोशन लाल नागरथ, जिन्हें रोशन के नाम से जाना जाता था, हिंदी सिनेमा के लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर थे, इसलिए बचपन से ही उनका माहौल फिल्मी था। ऋतिक ने अपनी स्कूलिंग मुंबई के बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से की और बाद में साइथेनम कॉलेज से कॉमर्स की पढ़ाई की। लेकिन बचपन उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। उनके बचपन में बहुत ज़्यादा स्टैमरिंग यानी हकलाने की प्रॉब्लम थी। स्कूल में जवाब देने से भी डरते थे। कई बच्चे उनका मजाक भी बनाते थे। ऋतिक ने बाद में इंटरव्यूज में बताया कि स्पीच थेरेपी और रोज घंटों प्रैक्टिस करके उन्हें इस प्रॉब्लम पर काफ़ी हद तक काबू पाया। सिर्फ स्टैमरिंग ही नहीं, उन्हें जवानी के शुरुआती दिनों में स्कोलियोसिस नाम की स्पाइनल कंडीशन भी डायग्नोसिस हुई। डॉक्टर्स ने उनसे कहा था कि शायद वो कभी एक्शन या डांस नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऋतिक ने इस बात को अपनी ज़िंदगी का अंत नहीं बनाने दिया। उन्होंने एक्सरसाइज, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन के दम पर अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म किया कि आज उन्हें बॉलीवुड के सबसे फिट एक्टर्स में गिना जाता है। ऋतिक ने पहली बार कैमरा का सामना बचपन में ही किया। सिर्फ 6 साल की उम्र में वो फिल्म आशा 1980 में एक छोटे से रोल में नजर आए। इसके बाद उन्होंने कुछ और फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया, लेकिन बड़े एक्टर बनने से पहले उन्होंने अपने पिता राकेश रोशन के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में भी काम किया। सेट पर लाइटनिंग, कैमरा, एडिटिंग और फिल्म मेकिंग की हर छोटी बड़ी चीज सीखी। साल 2000 ऋतिक रोशन की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। उनकी डेब्यूट फिल्म कहो ना प्यार है रिलीज हुई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया। ऋतिक की एक्टिंग, उनका डांस, उनकी पर्सनालिटी और उनका स्क्रीन प्रेजेंस देखकर पूरा देश उनका दीवाना हो गया। कहते हैं कि इस फिल्म के बाद एक ही साल में ऋतिक को हजारों शादी की प्रपोजल्स आए। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर और बेस्ट डेब्यूट दोनों फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। इसके बाद उन्होंने फिजा, मिशन कश्मीर, कभी खुशी कभी गम, कोई मिल गया, लक्ष्य, क्रिश, धूम 2, जोधा अकबर, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अग्निपथ, क्रिश 3, बैंग बैंग, काबिल, सुपर 30, वार, विक्रम वेदा और फाइटर जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स किए। हर फिल्म में उन्हें अलग अलग कैरेक्टर्स निभाकर अपनी वर्सैलिटी दिखाई। साल 2003 में रिलीज हुई कोई मिल गया ने उनकी इमेज को एक सीरियस एक्टर के रूप में मजबूत किया। रोहित ने इमोशनल रोल और एलियन जादू की कहानी को लोगों को बहुत पसंद आई। इस फिल्म से बाद में क्रिश फ्रैंचाइज की शुरुआत हुई, जिससे ऋतिक इंडिया के पहले सबसे बड़े सुपर हीरो के रूप में उभर कर आए। धूम 2 में आर्यन नाम के स्टाइलिश चोर का रोल आज भी बॉलीवुड का सबसे आइकॉनिक नेगेटिव कैरेक्टर्स में गिना जाता है। इस फिल्म में उनके डांस और एक्शन ने नए स्टैंडर्ड सेट किए। जोधा अकबर में मुगल बादशाह अकबर का रोल निभाकर उन्होंने हिस्टोरिकल सिनेमा में भी अपनी पहचान बनाई। उनकी पर्सनल लाइफ भी हमेशा हेडलाइंस में रही। साल 2000 में ऋतिक ने सुशान खान से शादी की। दोनों के 2 बेटे हुए, हिरिहान और हिरिदान। कई सालों तक उनकी शादी बॉलीवुड की आइडियल मैरिजेस में मानी जाती थी, लेकिन 2014 में दोनों ने अलग होने का फैसला किया। तलाक के बाद भी दोनों ने अपने बच्चों की परवरिश मिलकर की और आज भी एक दूसरे के साथ रेस्पेक्टफुल रिलेशनशिप शेयर करते हैं। ऋतिक फिटनेस को लेकर बहुत डिसिप्लिन्ड हैं। उनका वर्कआउट रूटीन और डाइट दुनिया भर के फिटनेस लवर्स फॉलो करते हैं।
उन्होंने अपना फिटनेस और लाइफस्टाइल ब्रांड HRX भी शुरू किया, जो इंडिया के पॉपुलर फिटनेस ब्रांड्स में से एक है। अवार्ड्स की बात करें तो ऋतिक रोशन ने अपने कैरियर में कई फिल्म फेयर अवार्ड्स और दूसरे प्रेस्टिजियस ऑनर्स जीते हैं। उन्हें बॉलीवुड के बेस्ट डांसर्स में गिना जाता है। माइकल जैक्सन से इंस्पायर होकर उन्होंने डांस को एक अलग लेवल पर पहुंचाया। साल 2019 में आई वॉर उनके करियर के सबसे बड़ी एक्शन ब्लॉकबस्टर में से एक बनी। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ के साथ उनकी केमिस्ट्री और एक्शन सीक्वेंस को ऑडियंस को बहुत पसंद किया। उसके बाद विक्रम वेदा में उन्होंने वेदा का ग्रे स्टेडेड कैरेक्टर निभाया, जिसे क्रिटिसिस्ट ने काफी सहारा। 2024 में रिलीज हुई फाइटर में ऋतिक रोशन ने इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर का रोल निभाया। फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर भी नजर आए। उनके एक्शन और एरियल सीक्वेंसेस की काफी तारीफ हुई। अब बात करते हैं उनके लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋतिक रोशन ने रजनीकांत की जेलर 2 के लिए एक स्पेशल कैमियो भी शूट किया है। अगर ये फाइनल फिल्म में रहता है तो फैंस को 2 लेजेंडरी एक्टर्स को एक साथ देखने का मौका मिलेगा। आज ऋतिक रोशन सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ पीपल्स के लिए इंस्पिरेशन है। एक ऐसा इंसान जिसे डॉक्टर्स ने माना किया था, जिसे बचपन में हकलाने की प्रॉब्लम थी, जिससे स्पाइरल कंडीशन का सामना करना पड़ा, लेकिन जिससे कभी हार नहीं मानी। उन्होंने डिसिप्लिन, हार्डवर्क और सेल्फ बिलीव के दम पर दुनिया को दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल इंसान को रोक नहीं सकती। दोस्तों, ऋतिक रोशन की कहानी हमें ये सिखाती है कि सक्सेस कभी भी सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलती, उसके लिए डेडिकेशन, पेशेंस और लगातार मेहनत की ज़रूरत होती है। इसी वजह से आज भी ऋतिक रोशन बॉलीवुड के सबसे रेस्पेक्टेड और सक्सेसफुल सुपरस्टार में से शामिल हैं। अगर आपको ऋतिक रोशन की जर्नी इंस्पायरिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि ऋतिक रोशन की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और सेलिब्रिटी की पूरी लाइफ स्टोरी लेकर आएँ तो उनका नाम भी कमेंट में ज़रूर लिखिए।